केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स की क्या केमिस्ट्री है? द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस वॉज रिपोर्टेड बाई एन बैरलेट इन 1962। 1962 में एन बैरलेट के द्वारा फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड था इनर्ट गैस का वो बताया गया था। दिस कंपाउंड वॉज XePtF6। ये कंपाउंड था। Its preparation was based on the discovery of another similar compound formed by the oxidation of oxygen by PtF6 platinum hexafluoride। इसकी जो इस कंपाउंड की जो डिस्कवरी है वो दूसरे कंपाउंड जो था उसी की तरह सेम कंपाउंड की डिस्कवरी पे बेस्ड है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया गया था ऑक्सीजन का इससे PtF6 से, तो हमें एक कंपाउंड मिला था जो कि बिल्कुल इसी की जैसे था। इसी कंपाउंड इस जो कंपाउंड हमें मिला था उसी की डिस्कवरी पे इस कंपाउंड की डिस्कवरी बेस्ड है। कंपाउंड की डिस्कवरी कैसे हुई? तो PtF6 जो गैस था गैस के फॉर्म में उसको हमने ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो हमें O2 प्लस PtF6 मिल गया। इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड प्लैटिनेट 5। तो ये कंपाउंड जब हमें मिला तब उसके बाद ही इस कंपाउंड की डिस्कवरी हुई और ये जो है फर्स्ट स्टेबल इनर्ट गैस कंपाउंड है। तो सिंस द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 1165.6 किलो जूल पर मोल होती है। इस कंपेरेबल टू दैट ऑफ जेनॉन की जो होती है IP आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो 1170 किलो जूल पर मोल होती है। तो लगभग जो होती है इन दोनों की बराबर होती है। एंड देयर मॉलिकुलर साइज आर आल्सो सिमिलर। इनका जो मॉलिकुलर साइज होता है ऑक्सीजन का और जेनॉन का वो भी लगभग सेम ही होता है। बैरलेट ने सोचा दैट इफ PtF6 कैन ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर PtF6 जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इट शुड ऑल्सो बी एबल टू ऑक्सीडाइज जेनॉन एटम्स, तो ये जेनॉन एटम को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ही फाउंड दैट दिस वॉज सो। उन्होंने पाया कि ऐसा हो सकता है। एंड इन 1962 में ही ऑब्टेन्ड एन ऑरेंज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। 1962 में इन्हें एक ऑरेंज या येलो बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला बाय द इंटरेक्शन ऑफ डीप रेड वेपर ऑफ प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड एंड जेनॉन एट रूम टेम्परेचर। इस प्रोसेस के इस रिएक्शन के थ्रू तो पहले हमने जेनॉन गैस के फॉर्म में लिया, PtF6 जो है वो भी गैस के फॉर्म में लिया, इन दोनों का रिएक्शन करवाया तब Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव हमें सॉलिड फॉर्म में मिला जो कि ऑरेंज इन और येलो कलर में था। फिर आफ्टर दिस डिस्कवरी अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इनर्ट कंपाउंड्स वर प्रिपेयर्ड। इस डिस्कवरी के बाद कई सारे इनर्ट गैस कंपाउंड बनने लगे। फिर अब देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ नॉवल गैसेस की केमिस्ट्री देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में द कंपाउंड्स ऑफ जीरो ग्रुप आर कॉल्ड इनर्ट और नोवल गैसेस। जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इनर्ट और नोवल गैसेस बोलते हैं। दीज एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड दे कुड नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन में। बट इन स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन में दे कैन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर देते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स बनाने के लिए। दीज कंपाउंड्स में बी फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट। ये कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में भी बन सकते हैं और बाय डायपोल इंटरैक्शन से बन सकते हैं और बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी बन सकते हैं। मतलब या तो कंपाउंड जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तब बनेंगे, या तो डायपोल इंटरेक्शन से बनेंगे या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनेंगे। अब हीलियम लिया है, नियॉन एंड आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये जो होते हैं वो नॉवल गैसेस होती हैं 6। केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस एंड केमिस्ट्री ऑफ नॉवल गैसेस। अगर वीडियो हेल्पफुल है देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।